मतलब प्रार्थना करने के बाद मुझे क्लियरली दिखा है कि मेरे घर में क्या क्या दिक्कत है। उसको प्रॉपर रस्सी से बांधा है। अच्छा। उसको बांधने के बाद उसको जो जैसा मैंने बोला कि मारो, उन्होंने उनको मारा भी है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाई फिलहाल बैठे हम बहादुरगढ़ में श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों के जो बहादुरगढ़ में आश्रम है वहाँ पर बैठे और हमारे पास बैठे हैं भक्त सोमवीर जी। एक गुड़िया है भाई, कहाँ से आई हैं? इनकी अभी अभी पहली बार आई हैं और साधना बनी है यहाँ पर। इनको बाबा जी ने दर्शन दिए हैं और क्या क्या इनको दिखाई दिया, बाबा जी ने क्या क्या चीज़ें इनको दिखाया और क्या वास्तव में ये बातें सच हैं, यही दिखाने के लिए कि अपने संकट खुद देखो और खुद बंधवाओ और खुद ही निवारण करो। क्या ये बातें सच हैं, यही दिखाने के लिए हम सिर्फ ये वीडियो बनाया जा रहा है। हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करते, हम किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। नहीं, बाबा जी कहते हैं कि ये चीज़ें आप खुद देखिए, अनुभव कीजिए, ये अनुभव की चीज़ें हैं और ये अनुभव हम पूछते हैं उनसे जो अनुभव कर रहे हैं। हम मात्र माध्यम हैं और इसीलिए हम ऋषि मुनियों से संतों से पूछते रहते हैं। ये गुड़िया है, कहाँ से हैं? पूछते हैं। नमस्कार बेटा, कहाँ से हैं? सोनीपत से। सोनीपत से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? महिमा। महिमा। तो बेटा पहली बार आए हैं आप यहाँ? हाँ जी, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आए जी। अच्छा, तो साधना पे भी पहली बार बैठे होंगे? हाँ जी। घर में पूजा पाठ करते हैं क्या? हाँ, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं, फिर भी मेरे फादर बहुत करते हैं। बट हम लोग जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, पढ़ाई करने वाले, तो हम नहीं करते। बट थोड़ी बहुत करती हूँ मैं भी। हाँ जी। खेलते हैं आप? हाँ जी, बैडमिंटन बैडमिंटन प्लेयर। राष्ट्रीय लेवल पे खेलते हैं? हाँ जी। तो भाई देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी हमारे पास बैठी। सबसे बात पहले तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं, इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि ये देश का नाम रोशन करें। तो आप पढ़ी लिखी हैं, जो आज आपने यहाँ देखा, क्या देखा? बाबा अमर सिंह बर्फानी के दर्शन क्या आपको हुए? हाँ जी, प्रॉपर हुए। मैं बिलीव नहीं करती थी इन चीज़ों में, क्योंकि आजकल की जनरेशन नहीं है उस टाइप की कि इन चीज़ों में बिलीव करे। बट लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे आई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मेरे को, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं था। मैं अपने प्रॉपर घर गई, मेरे माइंडसेट बहुत डिफरेंट हुआ अभी यहाँ आके। और एक ये हो गया है कि हाँ, हम लोग भगवान, अगर हम लोग प्रॉपर करें तो सब चीज़ है, भगवान है, हमें लगी अभी। हाँ, हमें दिखते भी हैं, तो सब कुछ है। तो देखिए, आपने पहली बार आप बैठे, अब जैसे आप बैठे इसी आसन पे बैठी थी भई ये, तो आपने क्या पूछा? सबसे पहले सवाल क्या था बाबा जी से कि बाबा मेरे को ये दिखाएं या देखें? मेरे को जानना था कि मेरे घर में क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, मेरी नेशनल्स थी। उससे 4 दिन पहले मेरी स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी होती है नीचे वाली, उसमें L5 में फ्रैक्चर आया था। और उससे पहले मेरे 2 बार ऑपरेशन हो रखे हैं नी के। मेरे को जानना था कि मेरे साथ क्यों ऐसा क्यों, और मेरे साथ क्यों, कौन कर रहा है, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी हो। ये चीज़ें ऐसे एकदम से नहीं होती हैं। ये या तो हम गिरते हैं तभी स्पाइन में फ्रैक्चर हो सकता है, वैसे फ्रैक्चर नहीं होता है। तो हमने जानना था कि क्यों हुआ। तो मेरे को बाबा ने क्लियरली दिखाया और उनको बांधा, उनको क्लियरली दिखाया मेरे को कि हाँ, ये दिक्कत है और तेरा बांध दिया है, तो टेंशन मत ले और तू खेलना स्टार्ट कर, तेरा सब होगा। अच्छा। हाँ, बस मेरे को इतना विश्वास है कि सब होगा अच्छा। अच्छा। तो जैसे आपने बाबा जी ने आपको दिखाया कि ये चीज़ थी जो आपको तंग कर रही थी, आपके परिवार को तंग कर रही थी, और ये चीज़ें आपने बाबा जी से बंधवा दी। तो बांधते हुए दिखाई दिया साहब, किस चीज़ से बांधा, क्या किया? हाँ जी, प्रॉपर दिख रहा था। मैं पहले अपने घर गई हूँ, मैंने घर में चीज़ें देखी हैं। पहले मैंने मतलब प्रार्थना करने के बाद मुझे क्लियरली दिखा है कि मेरे घर में क्या क्या दिक्कत है। उसको प्रॉपर रस्सी से बांधा है। अच्छा। उसको बांधने के बाद उसको जो जैसा मैंने बोला कि मारो, उन्होंने उनको मारा भी है। इवन गुरुजी ने मुझे जैसा समझाया कि इनको ऐसा करवाओ, तो मैंने वैसा करा और उन्होंने बिल्कुल, बाबा जी ने बिल्कुल सेम तरह से करा है। मैं अपने एकेडमी पे गई हूँ, मैं चंडीगढ़ खेलती थी। अच्छा। तो मैं चंडीगढ़ स्पेशली, मतलब मेरा माइंड गया है, मैंने वहाँ पे उस जो भी प्रॉब्लम थी मेरे को गुरुजी ने बोला ये कर, मैंने किया और वो चीज़ मेरे को प्रॉपरली दिखी है, मेरे क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी। अब मुझे साफ क्लियर है कि मेरे साथ क्या दिक्कत थी और वो ठीक भी होगी।
तो अब नास्तिक से आस्तिक तो हो गई ना आप? हाँ, बहुत हो गई। ज़्यादा। मानने लगी चीजें सारी हैं पृथ्वी पे जिनका नाम है। हाँ, वैसे मैं प्रेमानंद गुरुजी, नीम करोली बाबा, इवन मैं मंडे के फास्ट सब करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि एक अंदर से डाउट रहता था कि गुरुजी अगर सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, तो मेरे साथ ये दिक्कतें क्यों हैं? कि भगवान है तो मेरे साथ दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। फिर मेरे को ये सुनने में आता है, लोग ये बोलते हैं किस्मत का होता है, जितनी किस्मत है उतना ही मिलेगा। लेकिन मेरे को ये बिलीव था कि किस्मत भी पलट सकता है भगवान। मेहनत करे। मेहनत तो है ही, बट फिर मेहनत तो हम कर ही रहे थे ना, मेहनत तो काम लाती है। लेकिन मेरी तो दिक्कत लाई थी ना मेहनत, तो मुझे तो डाउट रहेगा ही। एक बच्चा खेल रहा है, उसको एकदम से दिक्कत हो जाए, मेहनत तो कर ही रही थी ना, मैं दिक्कत हो गई, तो वो तो सवाल तो होगा ना कि भगवान क्यों, जब मैं इतना कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मैं आपका नाम भी ले रही हूँ, तो क्यों। बट आज मेरे को सब क्लियर है कि मेरा है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। अच्छा। तो गुरुजी, सोमवीर जी ने जो बातें बताई है, सुनील जी ने आपको जो बातें बताई, दिशा निर्देश दिए, तो उन्हीं के ऊपर चलिए आप। हाँ जी, प्रॉपर मैं उन्हीं के ऊपर ही गई हूँ। इवन मेरा फर्स्ट टाइम है और मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं तो सबको यही बोलूँगी, अगर कोई वीडियो भी देखे तो प्लीज़, अगर आपको सही में सफल होना है ना जीवन में, तो आना ज़रूर। और मेरे जितने, मतलब मेरे एज के लोगों को स्पेशली, क्योंकि हम लोग ना भटक रहे हैं आज की दुनिया। मानते नहीं चीज़ों को, मानते भी नहीं, और फ़ोनों में हम ऐसे वो गए ना, फ़ोन पे डिपेंडेंट है हम। एंड मैं तो पूरा इंडिया घूमी हूँ, मतलब मैंने पूरा नॉर्थ साउथ सब घूमी हूँ, मैं सब खेली हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो देखिए कितनी मतलब उमंग है बच्ची में, कितना उत्साह है और कितनी खुश हैं कि ये चीज़ें थी। और नेगेटिव चीज़ें भाई बच्चे मानते नहीं कि भूत प्रेत ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उन्हें साक्षात देखा आपने, हाँ जी, तब मानिए आप। हाँ जी। तो आपके मम्मी पापा आए हैं आपके हाँ साथ? जी, मेरे मम्मा अच्छा, पापा हैं। वो मानते हैं ऐसी चीज़ें? हाँ, वो मानते तो हैं। चलो मैं बात करता हूँ उनके पापा से भी एक थोड़ी सी, फिर गुरुजी से बात कराऊंगा, सोमवीर जी से आपकी सारी। थोड़ा सा बेटा बैठ जाए, आप उधर आ जाएंगे। तो ये बैठा है भाई, एक तो हमारा डिल्लू भाई बैठा है। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से हैं? सोनीपत से जी। सोनीपत से? हाँ जी। अच्छा, आप महिमा के पापा हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपको ये बच्ची तो चलो बाहर रहती है, लगभग खेलती रहती है, आपको घर में क्या क्या प्रॉब्लमें थी, और जो गुड़िया ने बताई, क्या वो सत्य बातें बताई? कई साल से प्रॉब्लम चल रही है, मतलब ये तो हमें पता है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है हमारे घर में। बेटी को भी वही परेशान कर रहा था, मतलब कई साल से, जैसे ये स्टेट लेवल पे इसका स्टेट चल रहा है गेम इसका, उसके बाद नेशनल लेवल का कोई गेम आता था, उससे पहले कहीं ना कहीं इसके कभी कोई दिक्कत हो जाती थी? पैर में दिक्कत आ गई, ऑपरेशन कराना पड़ा, मतलब एटलीस्ट बिल्कुल जो एन मौके पे जहाँ जाना खेलने के लिए, लेकिन इसको प्रॉब्लम होती थी। तो 2 बार तो इसका 2015 में एक बार ऑपरेट हुआ, एक बार 2022 में हुआ, तो कोई ना कोई अड़चन थी। तो ये तो हमने मान ही लिया था अंदर से, भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो हमारे घर में है। तो सियाने सट्टों को दिखाया, उन्होंने पता है भी, कई बार पैसे भी लगे, किसी ने 20,000 का 20,000 लगा दिए। ये तो उनका काम है। हाँ, तो यहाँ का कैसे पता चला आपको? सोमवीर जी का यहाँ पर, यानी कि बाबा अमर सिंह पवन बर्फानी के नाम से जो ये राधा रानी आश्रम वालों का कैसे पता चला? ये लंबा साहब आपकी वीडियो देखी थी। बस मैं जैसे बाबा नीम करोली के स्क्रॉल करता रहता हूँ, तो मैं इनको मानता हूँ, तो वो करते करते जैसे ये भी आ गया। तो एक मेरा ड्राइवर है मेरे पास, वो भी ये बाबा लिए हुए है। अच्छा। तो लेकिन मैं उसका मतलब विश्वास नहीं करता था, मैं ढोंग टाइप का ही मानता था। लेकिन फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैंने जैसे देखी ना वीडियो, एक बच्चे को ये बिठाए हुए जैसे साधना पे, फिर वो बता रही है कि बाबा ऐसे कर रहे हैं, तो उससे फिर मेरे को इंटरेस्ट पैदा हुआ, तब फिर मैं लेके आया यहाँ पे। तो आज आप खुश हैं कि बेटिया को सब कुछ दिखाई दे? हाँ जी, बिल्कुल जी, बहुत खुश हूँ। चलो अगली बार मिलते हैं आप लोगों से, भगवान करे और बाबा भली करे, आप लोगों के साथ रहे बाबा जी, और अच्छे से आप साधना आपकी भी बने, आपकी पत्नी की भी, बच्चे की भी, सभी की साधना बने, हम यही प्रार्थना करते हैं। और जब आप पूर्ण रूप से यूँ रहेंगे कि आज पूर्णतः खुश हैं, तो उस दिन फिर एक बार आपसे पूछूंगा मैं। तो आइए अब बात करता हूँ मैं, वो हस्ती हमारे पास बैठी हैं जिनकी देन है, और इनके गुरु को भी प्रणाम करते हैं सबसे पहले तो हम, जिन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया इनको कि आज जन कल्याण पे लगे हुए हैं। ये समाज हित के सिवाय दूसरी बात सोचते नहीं हैं, धर्म कर्म भंडारे लगाना, इनसे सिवाय कोई तीसरी बात इनको याद नहीं है। भाई जनता का कैसे भी भला हो,
बस यही प्रयास रहता है। खुद का बिजनेस करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस हमें बताऊंगा तो आप हंसने लगोगे। कपड़ा बेचते हैं वो भी साइकिल और मोटरसाइकिल पे, देखिए। तो सबसे पहले तो प्रणाम सोमवीर जी, और आप के सभी सेवकों को भी मेरा प्रणाम और आपके गुरु को भी प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने भारतवासियों के सबके चरणों में वंदना और दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारा अन्नदाता, जवान, मजदूर, बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज, आप कई वीडियो में कहा है मैंने, हम कोई भगत नहीं हैं, कोई सिद्ध संत नहीं हैं, एक छोटे से हैं बस। ये तो कृपा मेरे गुरु की कृपा है और उन संतों की कृपा है, और जो कुछ है बाबा जी है महाराज जी, अपना कुछ नहीं जी। तो एक ये बताएं कि यहाँ आने वाला व्यक्ति बहादुरगढ़ कब कब तो आ सकता है, और उसको अपने घर से क्या लाना होता है, कितनी फीस लेके आनी होती है? यहाँ कुछ नहीं लेगा ना, पैरों से चल के आइए आप, और संडे को आइए, और 2 दिन पहले अपार्टमेंट ले लीजिए। शुक्रवार को अपार्टमेंट ले लीजिएगा, ठीक। हाँ, संडे को हम यहाँ पे मिलेंगे जी, ठीक। तो वृंदावन में कब कब बैठते हैं आप? वृंदावन जाना चाहे, वृंदावन के आसपास के लोग जैसे भरतपुर राजस्थान के हैं, वृंदावन के यूपी के लोग जो हैं आना चाहें वहाँ, तो कब आ सकते हैं? फ़ोन करके आएँ या कोई तारीख निश्चित? नहीं, वहाँ भी फ़ोन करके आए, 1 हफ्ता पहले फ़ोन करके आए। अच्छा। वृंदावन में 14, 15, 25, 26, क्योंकि वहाँ पे आश्रम में संत महात्मा वो भजन में है। वहाँ पे तो हम मुश्किल से 2 या 3 आदमियों से मिलेंगे। अच्छा। ज़्यादा समय के लिए भी नहीं मिलेंगे। अगर आप बहादुरगढ़ आते हैं तो यहाँ पे आपको फुल समय दे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई संत नहीं है कि हम हमारे कारण वो डिस्टर्ब हो। जी। हाँ, तो यहाँ आए, बहादुरगढ़ आए, कहीं से भी। अगर कहीं कोई दूर है, यानी कि कहीं बाहर बुलाना है, तो सुनील दास जी बाहर जाते हैं। आप बाहर देश के किसी भी कोने से कॉल करिए, 2-3 दिन पहले सुनील दास जी वहाँ जाएंगे। और अभी सितंबर के महीने में अहमदाबाद जा रहे हैं, तो अहमदाबाद के आसपास के जो भी भाई हैं वो सुनील दास से संपर्क कर सकते हैं और अपने घर का एड्रेस बता सकते हैं, वो वहाँ पे चले जाएंगे वहाँ। अच्छा, तो बाहर जाने के लिए कोई चार्ज रहता है आपका? जैसे अहमदाबाद गए अब, तो यहाँ से तो जिसने बुलाया उसको उसके पास चले गए, वहाँ से और लोगों से जो मिलना चाहें लोग, तो क्या चार्ज रहता है उसमें? कितना क्या किराया भाड़ा जो भी लेते हैं आप कुछ बताएं, मतलब वो लोग अपना लेके आए वहाँ? ट्रेन बस का जो भी किराया है, अच्छा, वो देना है। और जो भी दक्षिणा है, तो जो वो एक अलग बात है दक्षिणा की, ठीक है। हाँ, यदि कोई जहाज से टिकट कराया तो करा सकता है, मर्जी है उनकी। अच्छा, नहीं तो ट्रेन से जाएंगे? ट्रेन है, बस है। अच्छा, हाँ, ट्रेन तो से चले जाएंगे। वहाँ पर लोगों से मिलने के लिए फ़ोन करके समय लेना होता है? बिल्कुल समय ले, 2 दिन पहले ले, 1 दिन पहले समय ले, ठीक। क्योंकि समय की हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग पेंडिंग में, रजिस्टर में नाम है। अकेला सुनील दास है, मैं यहाँ अकेला हूँ, हफ्ते में 1 दिन बैठते हैं, तो बहुत कम समय दिया जा रहा है। और अगर घर पे बुला लेते हैं तो और अच्छा, उनको अच्छी तरह समझाए। यहाँ पे आपको पता है कि आधा घंटा 30 मिनट चलो, लगाते हैं। आप 5-7 आदमी क्यों, पूरे परिवार को लेके आना होता है यहाँ पर? जी हाँ, फैमिली सहित आए, अकेला कोई भी भाई ना आए। और लेडीज़ तो अकेली बिल्कुल भी एंट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक जी। फैमिली से। तो कोई महिला सोचा कि मैं फलानी जगह पूछा कराने गई थी, चल उस सोमवीर दौरे चले जाओ, इन्हें पूछा कर देगा। यहाँ पूछा नहीं देखी जाती। यहाँ पर अकेली महिला न आए, कोई भी अपने पूरे परिवार के साथ आए और यहाँ पर अपनी चीज़ें, अपना संकट, अपनी समस्या खुद देखें। बाबा जी खुद दर्शन देते हैं, खुद बाबा जी बताते हैं, खुद ही इलाज कर रहे हैं अपना। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, किसी के ऊपर कोई भी किसी तरह का प्रेशर चार्ज नहीं है। तो ये सिर्फ माध्यम है, रास्ता बताने वाले हैं। गुरु हमेशा रास्ता बताते हैं, वो अच्छा बताते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर संडे को आएँ तो 2 दिन पहले शुक्रवार को फ़ोन करना न भूलें। और यदि आप 5 लोग आते हैं और यहाँ पर आपको आने में, बम्बे से आते हैं, आसाम से आते हैं, यहाँ आने में आपका 5-10 हज़ार रुपये खर्च होता है, तो आप सुनील जी को अपने वहाँ बुला सकते हैं। 5-7 लोगों को जोड़ के, 5-7 परिवारों को जोड़ के वहाँ बुला सकते हैं। तो वो सुनील जी आपके पास आएंगे, उनका किराया खर्चा जो भी होता है वो आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पर कोई भी किसी तरह का पाखंड, कोई दीवा नहीं लगाना, कोई जोतबत्ती नहीं करनी, कोई नारियल नहीं चढ़ाना, कोई प्रसाद नहीं चढ़ानी, कोई धूप नहीं लगानी, कोई दिया बत्ती, कोई घंटी नहीं बजानी, कोई टाली नहीं बजानी, कोई आरती नहीं करनी, कोई ढोल मंजीरे नहीं बजाने, कोई धन देना नहीं, कोई दौलत देना नहीं। कहते हैं ना, तन मन धन सब अर्पित है तेरा, ना सिर्फ मन अर्पित करना है। यहाँ पर सिर्फ मन को बाबा जी को दीजिए और सर्व कार्य सिद्ध कीजिए। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मन में बाबा जी की मूर्त धारण कीजिए और सभी काम सक्सेस होते चले जाते हैं। ऐसा ही भक्तों का कहना है और ऐसा ही सोमवीर जी कहते हैं। हम
सिर्फ वही बातें कहते जो जनता कहती है, और हमारा प्रयास रहता है कि हर बात सत्य आप तक पहुँचे, कोई झूठ का लावालवेश इसके अंदर न हो, कोई मिलावट न हो, कोई इसके अंदर प्रोपगेंडा न हो, कोई पाखंड न हो। बस यही हमारा प्रयास है। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि और किसी के पास, दुखी व्यक्ति के पास पहुँचे तो वो अपनी समस्याओं का निवारण करवा सके, और आपका भी भला मानेगा कि उन्होंने मेरे पास वीडियो शेयर की थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय बाबा जी। जय बाबा।